हिंदुस्तान को मिले बॉलीवुड के हीरो, लेकिन नेपाल को मिला है भैया रियल हीरो, जो हीरो ही नहीं बल्कि हीरो जैसे रियल लाइफ में काम करता है। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री है बलेंद्र शाह, जी हाँ, उनका नाम जैसे शाह है, यानी कि राजा महाराजाओं की तरीके उनके नाम में जिस तरह से शाह आता है उसी तरीके से शाही घराने वाले उनके काम हैं। उन्होंने भैया जो काम करा है, अगर आप सुनोगे तो आप कहोगे कि अगर ये काम भारत में लागू हो जाए, अगर ये काम भारत के अंदर होने लगे, अगर सरकार ये सारी चीजें भारत में ले आए तो भारत भैया एक स्वर्ग बन जाएगा। भारत में तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। जरा सुन लीजिए यार, वो काम आखिर क्या है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ एक्टर पैदा होते हैं, वो भी ऐसे एक्टर जो फिल्मों में तो एक्टिंग कर देते हैं लेकिन रियल लाइफ में वो भी नहीं है। समझ रहे हो आप? नेताओं की तो बात हटा दो, देश की प्रधानमंत्री की भी बात हटा दो। प्रधानमंत्री को ध्रुव राठी ने क्या बोला था? डोंकी मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। सुना आपने क्या बोला था? तो भैया नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो काम किया है उसे सुनोगे तो भाई आप कहोगे, पहले सुन लीजिए यार, वरना कहोगे कि बार बार एक बात को रिपीट कर रहा है। खैर, नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है? उन्होंने आते ही उन्होंने सबसे पहला फैसला लिया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इनको बंद किया जाए, चाहे कोई रईस ज्यादा हो या गरीब ज्यादा, सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे और इससे सरकारी स्कूल की सुविधाओं में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा और पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी होगी। ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अनिल कपूर की मूवी में आपने देखा होगा कि एक दिन के लिए जब वो सीएम बनते हैं तो किस तरह से न जाने कितने करप्ट लोगों को फायर कर देते हैं, नौकरी से हटा देते हैं। देश के अंदर, शहर के अंदर, मतलब कि जिस शहर के वो सीएम बनते हैं पूरे शहर के अंदर एक दिन में किस तरह से हरियाली ले आते हैं। सेम वही काम भैया इन्होंने करा है। आप देखते हैं कि कोई भी किसी भी कंट्री का प्रधानमंत्री हो, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, थोड़ा आप भैया एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री मैं अपने भारत में भी चाहता हूं। तो भैया जब वो रोड पे चलता है कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी कंट्री का, तो वो अपने पीछे 50-100 बॉडीगार्ड लेके चलता है, इधर कार उधर कार ये वो। लेकिन नेपाल के अंदर ऐसा नहीं है। नेपाल के ये जो नए पीएम है इन्होंने सब रूल को चेंज कर दिया है। अपने पीछे सिर्फ 1-2 या 2-4 लोग होंगे, वो भी पैदल चल रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, और जितने भी सरकारी ऑफिसर जहां जहां बैठे हैं उनके ऊपर जितने भी करप्ट जितने भी ऑफिसर मिल रहे हैं उनको फायर कर रहे हैं, लगे हाथ। अब सुनिए भैया, जो कानून लागू किया है उसने तो वाकई में दिल खुश कर दिया है। कानून, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी अच्छा है और देश के लिए जो कानून आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो भैया भारत में जरूर आना चाहिए, क्योंकि भारत में ये कांड हर गली, हर चौराहे, हर शहर, हर नगर में होता रहता है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाती है। तो वो कांड ये है कि आपको पता है कि हमारे देश में कितने ज्यादा रेप हो रहे हैं, हर तरफ रेप हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे रेपिस्ट तो ऐसे होते हैं जो रईसजादे होते हैं या फिर किसी सरकार से उनके ताल्लुकात रहते हैं, मतलब कि किसी नेता वगैरह से, इसलिए वो बच जाते हैं और कुछ पकड़े जाते हैं। लेकिन नेपाल के अंदर नियम लागू हो गया है, कानून आ गया है। जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने कह दिया है कि जो भी व्यक्ति नेपाल के अंदर अगर रेप करेगा तो उसको 24 घंटे के अंदर मौत की सजा दे दी जाएगी। क्या बेहतरीन कानून आया है यार। सोचिए, अगर इस तरह का कानून इस देश में लागू हो जाए तो लोगों के अंदर जो डर खौफ इस चीज को लेकर बस जाए तो वो ऐसी हरकत ना करे। तो भैया इस तरीके का कानून तो हमारे देश में आना चाहिए, ताकि ये जो बहुत बुरी बीमारी है इस देश के अंदर ये खत्म हो जाए। दूसरी चीज, आज एक और फैसला वहां पे लिया गया है। सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं उनको जो महीने में सैलरी एक बार मिलती है, अब वो सैलरी महीने में 2 बार मिलेगी। समझ रहे हो आप? मतलब कि आधा आधा करके, ताकि लोगों का जो घर खर्च है वो आराम से चल सके, क्योंकि करप्टपना, जितनी भी रिश्वतखोरी थी, ये सारी चीजें तो खत्म कर दी हैं। जो ऊपरी कमाई थी जिसके वजह से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, महंगाई आती है, तो इस चीज को तो खत्म कर दिया है। देश के अंदर उन्होंने कह दिया है कि जितने भी सरकारी लोग हैं उनको महीने में 2 बार सैलरी मिलेगी।
समझ रहे हो आप, क्या दिमाग है यार। मतलब कि आज के जनरेशन के जो बंदे नहीं होते हैं उनके ऊपर माइंड होता है जैसा कि अपना राहुल गांधी, तो उसी तरीके से भाई माइंड इस बंदे के अंदर भी है। कमाल का प्रधानमंत्री मिला है, रियल लाइफ का हीरो मिला है नेपाल को। सोचिए ऐसा हीरो अगर हमारे देश को मिल जाए यार तो मजा आ जाए। हमारे देश को हीरो तो बहुत मिले हैं लेकिन रियल लाइफ का हीरो कोई नहीं मिला है। सब भैया फिल्मों वाले मिले, एक से बढ़कर एक है। नाम अगर आपको गिनाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि इनके नाम मत गिनाओ, ये कभी खत्म होने वाले एक्टर नहीं है। लेकिन ये फिल्मों के एक्टर हैं, रियल लाइफ के एक्टर नहीं है। रियल लाइफ का एक्टर तो भाई नेपाल में आया है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। और हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी मैं बात अगर करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। बाकी यार मुझे जितने भी केसेस अभी नेपाल के जो सामने आ रहे हैं, उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सुनने के बाद दिल खुश हो रहा है। और यही चाहता हूं कि हमारे देश में भी ऐसे लोग आए, ऐसे नेता पैदा हों, लड़े विपक्ष से, जितना मर्जी चाहे लड़े। ये जो धर्म की राजनीति होती है इसके खिलाफ सख्ती से लड़े। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, 10 दिन 20 दिन 1 महीना साल भर जीत जरूर होएगी, जीत जरूर होएगी। तो किसी न किसी को उठना पड़ेगा। इस तरह जैसे उसने कमाल किया है, हमारे देश में भी किसी न किसी को ऐसा कमाल करना चाहिए। हमारे देश का हर गरीब हो या अमीर, सबको एक नजर से देखा जाए, सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़े, सबको एक ही शिक्षा मिले। क्या आप नहीं चाहते हैं ये? अगर चाहते हैं तो भैया इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो को देख के ये मत समझिया करिए, या मेरी हो या किसी की भी, ये मत समझिया करिए कि ये आया है अपने काम से आया है और 2-4 बातें बोल के चला जाएगा, ये मत समझिए। अगर हमारी छोटी छोटी बातों को आप शेयर करोगे तो ये बातें बहुत कुछ, यानी कि जिस तरह से बूंद बूंद से समंदर भरता है ना, उसी तरह से ये छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए वीडियो को शेयर करा कीजिए। बाकी नेपाल के प्रधानमंत्री को देख के मजा आ गया, उनके कानून जिस तरह से ला रहे हैं, और भी बहुत सारी उन्होंने चीजें देश के अंदर कही हैं। इस छोटी सी वीडियो में आपको सब डिटेल में नहीं बता सकता, मुझे भी पता है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मुझे सुनने के लिए। इसलिए भैया नेपाल के जो कानून आए मुझे देख के मजा आया है। क्या आपको भी अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे कानून हमारे देश में आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।